नमस्कार दोस्तों। मैं प्रतीक सहगल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस फाइनेंशियल चैनल में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पिछले महीने के वीडियोस पे हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जनरली जो लोग यंगस्टर्स हैं और जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्या सोच रखें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की। देखिए, बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये बोलना है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग या कोई फास्ट मनी जनरेशन मशीन नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशनल इंटीग्रिटी, इमोशनल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसीजंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने पड़ेंगे। जनरली देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर डायरेक्ट और रेगुलर दो फॉर्मेट होता है, और ज़्यादातर लोग डायरेक्ट में सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि वो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमोशनली बायस हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आज वो लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं, यानी अगर उनका पैसा इंक्रीज हो रहा है तो वो उसमें और पैसे लगाते हैं, और डिक्रीज हो रहा है तो उसमें पैसा एग्जिट कर जाता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, उनको लॉन्गिविटी प्रोवाइड नहीं करता है। सो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है या आपको अपना पैसा जहां भी लगाना है, आप एक टाइम होराइजन दे अपने इन्वेस्टमेंट को, एक प्रॉपर डिसिप्लिन दे, एक अप्रोच अपनी ऐसी बनाए कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये इतने समय के लिए ही किया गया है। इसमें एक आप अपना रूल बना लीजिए। आप एक सिंपल, मैं आपको बताऊँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कोई भी करें, 9-10 साल का होराइजन पकड़ के चले। यानी आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एसआईपी कर रहे हैं, चाहे वो आरडी कर रहे हैं, चाहे वो एफडी कर रहे हैं, जो पैसे आपको इमरजेंसी में नहीं चाहिए, वो पैसे आप अपने 9-10 साल के लिए प्लान करिए कि ये इतना चलेगा। देखिए, आप जितना लंबा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल रखेंगे, उतने ज़्यादा रिटर्न्स रहेंगे। और आपके पास ऐसा कोई भी मॉड्यूल या कोई भी पैसे जो कि 3 साल से ज़्यादा के हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप 3 साल से 5 साल में भी नॉन इक्विटी में रह के या मिड इक्विटी में भी रह के आप अच्छे रिटर्न्स बेटर देन सिंगल डिजिट आप ले सकते हैं। जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, इक्विटी सेविंग्स हो गया, और बैलेंस हाइब्रिड हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप अपना पैसा अच्छी तरीके से सेव भी कर सकते हैं और अपना पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं बेटर देन सिंगल डिजिट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। सो स्टार्टिंग हम करेंगे डिसिप्लिन से। आपने डिसिप्लिन लिया, आपने उस डिसिप्लिन में एक टाइम होराइजन दिया कि मैं ये पैसे 9-10 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा और इन्वेस्टेड करता रहूंगा। सेकंड आएगा कि आप जो भी पैसा अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप एटलीस्ट 7 डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करें। यानी किसी एक सेगमेंट में पूरा पैसा ना लगाएं। जनरली देखा जाता है कि लोगों को जो पास रिटर्न में, अगर पास रिटर्न में बैलेंस फंड चले हैं तो लोग बैलेंस फंड में लगा देंगे। पास्ट में अगर गोल्ड चला है तो लोग गोल्ड ईटीएफ से पैसा लगा देंगे। पास्ट में अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप्स चले हैं तो सारा पैसा वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में लगा देते हैं। तो सेकंड, आप जब भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलें कि मुझे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है एटलीस्ट 7 सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही 7 सेक्टर में करें, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या आने वाले जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक एक करके 7 या 7 सेगमेंट को आप कवर करने का पूरा ट्राई करें। तो ये आपका दूसरा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि पहले मैंने टाइम होराइजन दे दिया, सेकंड मैंने 7 सेक्टर्स में इसको बांट दिया। प्लस इसके अंदर आप एक ऐड कर सकते हैं कि आप जो अपना पैसा है वो मंथली इन्वेस्टमेंट और लमसम दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं। क्योंकि आप हर मंथ तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, कुछ बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब मार्केट हमें थोड़ा सस्ता मिलता है, मार्केट में यूनिट्स हमें ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तब आप अपना इकट्ठा पैसा, जो कि आपको वही टाइम होराइजन में नहीं चाहिए है, वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरा पैरामीटर हो गया। चौथा पैरामीटर आप इसको हो सकता है कि आप एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स रिव्यू करते रहें। एक प्रॉपर एडवाइजर रखें अपने साथ जो इनको रिव्यू करता रहे। अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है मिडवेज तो करें, क्योंकि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो वो रिव्यू होना भी इसका ज़रूरी है। तो ये बेसिकली 4 सेगमेंट हैं जो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जब स्टार्ट कर रहे हैं तब सोच सकते हैं। बट लास्टली और फर्स्टली एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन। आप अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन के बिना अगर आएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सवाल मैं दे पाया, आपको ये समझ में आया। और डिटेलिंग में आपको जानना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।